नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। गरामी कदर हज़रात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को कई मौक़े पे नसीहतें फरमाई, जिसमें तक़वा, परहेज़गारी और दुनियादारी से महफूज रहने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कई मरतबा नसीहत फरमाया करते थे। और आज मैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें फरमाई, उनका ज़िक्र करना चाहता हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख़ुद ही इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं, दखलतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़करल हदीसा बितूलिही। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाजिर हुआ और हदीस पाक को इसके तूल के साथ वो ज़िक्र फरमाते हैं, यहाँ तक कि आप अर्ज़ करते हैं, कुल्तु या रसूल अल्लाह औसिनी। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नसीहत कीजिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी को 7 नसीहतें फरमाई, और जिनका यके बाद दीगरे मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहली जो नसीहत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया उसी का बेतक़वल्लाह फ़इन्नहु अज़यनु लिअम्रिका कुल्ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुझे अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूँ, ये तेरे तमाम उमूर को मुज़य्यन कर देगा। अल्लाह से डरना, तक़वा इख्तियार करना, ये तमाम उमूर के लिए ज़ीनत बन जाता है। कुरान मुक़द्दस में कई मुकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में तक़वा का ज़िक्र फरमाया। मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। और दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, फत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से डरते रहो जितनी तुम ताकत रखते हो। तो मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता मुहैया फरमा देता है। तो हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हदायत का, तक़वा का और पाक दामनी का और मालदारी का तुझसे सवाल करता हूँ। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वा, परहेज़गारी का और हदायत का अपने रब की बारगाह में सवाल किया। तो इससे पता चलता है कि तक़वा और परहेज़गारी ये तमाम कामों के लिए एक ज़ीनत है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो पहली नसीहत की, उसमें आपने तक़वा का ज़िक्र फरमाया। और दूसरी नसीहत, काला ज़िदनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फिर अर्ज़ किया
कुल तो ज़िदनी, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ और नसीहतें कीजिए। तो दूसरी नसीहत जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी को की वो ये है, अलैका बितिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। फरमाया कुरान पाक की तिलावत को अपने ऊपर लाजिम पकड़ ले और अल्लाह का जिक्र जो है वो करते रहा कर। फ़इन्नहु ज़िक्रुल्लाह का फिस समाए व नूरुल्लाह का फिल अर्द। ये अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना, ये तेरे लिए आसमानों में तेरा जिक्र हो जाएगा और जमीन में तेरे लिए नूर होगा। तो अल्लाह के कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र करना ये आसमानों में चर्चे का सबब बनता है और जमीन में नूर का सबब बनता है। तो अहबाब एहतिशाम, जो दूसरी नसीहत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत और अल्लाह के जिक्र की है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। अल्लाह का जिक्र वो दिलों को इत्मीनान मुहैया करता है, जिस तरह कुरान पाक में आता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, सहाबा जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है इस तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। अर्ज की कैफा नुसैकिलो कुलूबना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अगर दिलों को जंग लग जाए तो हम दिलों को साफ कैसे किया करें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान, मौत को जिक्र करने से, कुरान की तिलावत करने से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है, दिल साफ होते हैं, दिलों का सैकल होता है, दिल कली होते हैं और दिल जो है वो मुज़य्यन हो जाते हैं। अहबाब एहतिशाम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से दिलों को मुज़य्यन करने का एक नुस्खा जो है वो लोगों को बता दिया है। तो आइए अल्लाह का जिक्र कैसे दिलों को साफ करता है और अल्लाह जिक्र करने वालों के करीब कैसे होता है और आसमान में इसका चर्चा कैसे होता है और जमीन में ये नूर का सबब कैसे बनता है। कुरान कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह बंदे का आसमान में चर्चा फरमाता है और जमीन में उसको नूर अता फरमा देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आना इन ज़न्नि अब्दी आना माअहु इज़ा ज़करानी। फरमाया मैं अपने बंदे के गुमानात के करीब होता हूँ, जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। तो देखिए जो अल्लाह का जिक्र करने वाला है अल्लाह उसके साथ होता है, अल्लाह की वो मैयत में होता है, अल्लाह की नजरे रहमत उस इंसान पे होती है। फ़इन ज़करानी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी, अगर वो मेरा दिल में जिक्र करता है तो मैं भी उसी तरह उस बंदे का जिक्र करता हूँ। फ़इन ज़करनी फी मालाइन ज़करतुहु फी मालाइन खैरिम मिनहुम, अगर मेरा बंदा जो है वो किसी जमात में मेरा जिक्र करता है तो मैं उन जमात वालों से बेहतर जो जमात है उस जमात में उस बंदे का जिक्र कर देता हूँ। तो जो इंसान जमीन पर बैठकर लोगों की जमात में अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह आसमान के फरिश्तों में उस इंसान का चर्चा फरमाता है और आसमान के फरिश्तों में बैठकर उस बंदे पे फख्र फरमाता है, ऐ बनी आदम देखो तुम कहते थे ये बंदा जमीन पर जाकर खून रेजी करेगा, खून बहाएगा, देखो ये जमीन पर जाकर मेरा जिक्र कर रहा है, मेरी हमदो सना कर रहा है, मुझे याद कर रहा है। तो तुम गवाह हो, जो मुझसे जो मांगता है वो मैं इसको अता कर रहा हूँ और खालिक़े कायनात जमीन में उसको नूर अता फरमा देता है। इसको बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। और एक और बुखारी शरीफ में रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं, इन्नल्लाह तआला यकूल अना मा अब्दी इज़ा ज़करानी व तहर्रकत शफता। फरमाया मैं
अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, मैं अपने बंदे के पास होता हूं जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है और अपने होठों को वो हिलाता है और अपने होठों को वो हरकत देता है, तो मैं अपने बंदे के पास होता हूं। तो एक और हदीस पाक में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला मन तक़र्रब मिन्नी शिब्रन तक़र्रबतु मिन्हु ज़िराअन। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जो बंदा मेरे करीब एक बलिष्ठ होता है तो मैं अपने बंदे के करीब एक गज हो जाता हूं। बंदा थोड़ा सा अल्लाह के करीब होने की कोशिश करता है तो अल्लाह की रहमत उस बंदे के ज्यादा करीब हो जाती है। बंदा एक बलिष्ठ बढ़कर अल्लाह की बारगाह में जाता है तो अल्लाह की रहमत एक गज उस बंदे के करीब हो जाती है। मन तकर्रब मिन्नी ज़िराअन तकर्रबतु मिन्हु बान। जो बंदा मेरे एक गज करीब होता है तो मेरी रहमत एक मील उसके करीब हो जाती है। सुभान अल्लाह। वइज़ा अतानी यमशी अतैतुहु हर वाला। जब मेरा बंदा पैदल चलते हुए मेरे पास आता है तो मेरी रहमत दौड़कर उसको अपने गले से लगा देती है। तो इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम को अल्लाह का जिक्र करने की नसीहत फरमाई कि जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता रहता है, अपने सांसों को अल्लाह के जिक्र से बसाता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान पे मेहरबानी फरमा देता है। पीर सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला वो भी इसको बड़े प्यारे अंदाज में बयान करते हैं। आप बयान करते हैं, यो दम गाफिल सो दम काफिर सानू मुर्शद ए पढ़ाया हूँ, सुनिया सुखन गईया खुल अखा असा चित मौला वल चाया हूँ, कीती जान हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया हूँ, मरन तो पहला मर गए बाहू ता मतलब नू पाया हूँ। तो जो अपने सांसों को अल्लाह के जिक्र के हवाले कर देते हैं और अल्लाह के जिक्र से अपने सांसों को आबाद रखते हैं, अल्लाह उनके दुनिया की उनके दिल की दुनिया को आबाद रखता है, आसमानों में उसका चर्चा कर देता है और जमीन में उसको नूर अता फरमा देता है। तो इसीलिए किसी एक शायर ने अपने अंदाज में भी इसको बयान किया, ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला भी बयान करते हैं, हर चे ख्वाही जीस्तन बा आबरू याद ऊ कुन याद ऊ कुन याद ऊ। जो आबरू और इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है वो उसको याद करे, उसको याद करे जो कायनात को जिंदगियां अता करने वाला है। तो देखिए खालिक़े कायनात ने जिक्र करने वालों को किस कदर अपना जो है वो कुर्ब अता कर दिया है। एक और हदीस पाक में अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए मुज़दा जां फिजा है। हजरत अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मिस्लुल हय्य वल मय्यत। वह उस इंसान की मिसाल जो अल्लाह का जिक्र करता है और उसकी मिसाल जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता जिंदा और मुर्दा की तरह है। तो जो अल्लाह का जिक्र करने वाला है वो जिंदा की मनिंद है, जो अल्लाह के जिक्र से अपने आप को गाफिल रखता है वो मुर्दा की तरह है। जिंदा दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद रहता है और जो दिल अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो मुर्दा की मनिंद होता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जो जिंदा दिली है वो जिंदा दिली अल्लाह के जिक्र से मुयस्सर होती है। अल्लाह के जिक्र करने से इंसान को वो कुव्वत और राहनाई मिलती है जो बगैर जिक्र से मुयस्सर नहीं आती है। हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा यतहस्सरु अहलुल जन्नति इल्ला अला साअतिन मर्रत बिहिम लम यज़कुरुल्लाह ताला फीहा। मैं जन्नत वाले किसी घड़ी पे इतनी हसरत नहीं करेंगे जितनी हसरत उस घड़ी पे करेंगे जो घड़ी उनकी अल्लाह के जिक्र से खाली गुजर चुकी होगी, जो अल्लाह के जिक्र से खाली गुजर चुकी होगी।
अल्लाह के जिक्र के बगैर उनकी वो साथ गुजरी हुई उस पे वो हसरत कर रहे होंगे, अफसोस कर रहे होंगे, काश कि हमारी वो घड़ी अल्लाह के जिक्र से खाली ना गुजरती। इसीलिए हजरत सिर्री सकती रहमतुल्लाह ताला ने हजरत जुरजानी रहमतुल्लाह ताला को देखा कि वो सत्तू फांक रहे थे। तो आपने पूछा, आप रोटी क्यों नहीं इसकी पका के खाते और सत्तू जो है वो ऐसी फांक रहे हैं? आपने फरमाया, मैंने रोटी खाने का और सत्तू फांकने का मुआवजा किया है कि रोटी खाने में ज्यादा वक्त लगता है कि उस वक्त में मैं 70 मरतबा ज्यादा अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार कर लेता हूं। तो जब से मैंने ये मुआवजा किया है उसी दिन से मैंने रोटी का टुकड़ा नहीं खाया है, मैं सत्तू ही फांक लिया करता हूं। तो इसी नसीहत को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी को समझा दिया कि अलैका बितिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फ़इन्नहु ज़िक्रुल्लाह का फ़िस समा व नूरुल्लाह का फ़िल अर्द। फरमाया, अल्लाह का जिक्र किया कर, कुरान की तिलावत किया कर, ये आसमानों में तेरे लिए चर्चा का सबब होगा और जमीन में तेरे लिए नूर होगा। कुल तो ज़िदनी, फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ और भी नसीहत कीजिए। तो आपने फिर तीसरी नसीहत की, फरमाया, अलैका बितूल समते फइन्नहु मतरदातुल लिश्शैतानी व औनुल्लाह का अला अम्र दीन का। फरमाया, ज्यादा लंबी खामोशी इख्तियार किया कर। टर बोलने से दिल जो है वो इंसान का मुर्दा होता है। जितना ज्यादा इंसान खामोश रहता है उतना उसके दिल पे ज्यादा असर होता है। अल्लाह के नवारो तजल्लियात की बारिश उस पे होती है और अल्लाह के कुर्ब का उस दिल को जो है वो जरिया मुयस्सर आता है। तो फरमाया, लंबी खामोशी इख्तियार किया कर, ये शैतान के लिए फटकार है। फ़इन्नहु मतरदातुल लिश्शैतान, ये शैतान के लिए फटकार है और तेरे दीन के कामों पर तेरी मुआवनत हो जाया करेगी। तो यानी खामोशी इख्तियार करने से शैतान जो है वो फटकता रहता है और भागता रहता है। इस तरह समझे जिस तरह उसके मुंह पे फटकार पड़ रही है कि वो इंसान बोले और उसके जुबान से गुनाह के लफ्ज निकले। वो तो ये चाहता है अगर इंसान खामोश रहता है तो वो फटकारा जाता है और वो हसरत करता है कि ये इंसान बोले और गुनाह करे। फरमाया, ये तेरे दीन के कामों पर तेरी मुआवनत हो जाया करेगी, दीन के कामों में तेरा दिल जो है वो मायल हो जाया करेगा। कुल तो ज़िदनी, मैंने फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए कुछ और नसीहत कीजिए। तो आपने तीसरी नसीहत के बाद चौथी नसीहत आपको की। फरमाया, कुलिल हक्का वैन काना मुर्रन। फरमाया, हक बात किया कर अगरचे कड़वी क्यों ना लगे। हक बात किया कर अगरचे कड़वी क्यों ना लगे। यानी दीन के मामलात में किसी की हया ना किया कर, दीन के मामलात को आसान तरीके से बयान किया कर, आर ना समझा कर। क्यों? इसलिए कि लोगों को अगर वो हक अच्छा नहीं लगता तो वो लोगों की अपनी ज़हनियत है। तेरा खुदा तो राजी होगा ना, तूने अपने रब की रजा के लिए हक बात को लोगों के सामने जो है वो बयान करते रहना है। और सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो कभी हक बात बयान करने में वो कतराते नहीं थे और लोगों के सामने हक बयान किया करते थे। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल जिहाद कलिमातु हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाबिर। सबसे अफजल जिहाद ये है कि जाबिर हुक्मरान के सामने बंदा जो है वो कलमा हक बयान कर दे। तो जाबिर और जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करना ये बहुत बड़ा जिहाद है। और ये सिफ्त जो है वो बदरजा अतम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु में पाई जाती थी और आप इस सिफ्त में मुमताज नजर आते थे, बल्कि आपको लक़ब दिया गया था अन्नाते को बिल हक व सवाब, ये हक और दुरुस्त बात को बोलने वाले हैं। तो फिर मैंने अर्ज किया, ज़िदनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए और बढ़ा दीजिए, यानी मुझे कुछ और बयान कीजिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तखफ फिल्लाहि लौमाता लाइम। अल्लाह के मामलात में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से
ना घबराया कर। यानी अगर तुझे मुलामत करता है कि ऐसी बात ना कहे और वो अल्लाह को राजी करने वाली बात होती है तो उससे ना कतराया कर, वो बयान करते रहा कर। तो आज मुबल्लिग जो हैं उनको रुकना नहीं चाहिए, कुरान और हदीस को बयान करते रहना चाहिए। अगरचे कोई मुलामत करने वाला मुलामत कर दे। आज एक शख्स जो है वो चेहरे पे दाढ़ी सजा लेता है तो लोग उसको मुलामत करते हैं, तो उनकी मुलामत में ना आए, क्योंकि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसने अपने महबूब को राजी करना है। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए उसको जो भी काम करना पड़े वो करता रहे, और किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से वो ना घबराया करे। जिसका रब राजी उस पे जहां राजी होगा, और जिसका रब नाराज हो जाए उसने जहां को राजी करके करना क्या है। हमने तो अपने रब को राजी करना है, अपने मालिक को राजी करना है। अगर मालिक व खालिक राजी हो गया और उसने इंसान को मुज़्दा जां फिजा सुना दिया कि मैं तुझ पे राजी हूं, जिस तरह सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को मुज़्दा जां फिजा सुनाया गया, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। तो जो अपने रब से राजी हो जाते हैं अल्लाह ताला जो है उनको अपनी रजा का मुज़्दा जां फिजा सुना देता है। तो जो सहाबा के मशले राह पर चलता है, उनकी सीरत को अपनाता है और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है, तो उनका रब उन पर राजी हो जाता है। और जब रब राजी हो जाए तो कायनात की सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान के कदमों में डाल देता है। कुल तो ज़िदनी, मैंने फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए बढ़ा दीजिए, यानी मुझे और नसीहत कीजिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं नसीहत जो अपने गुलाम हजरत अबी ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो ये है, काला लयुहजिज़ु का अनिंदा से मा तालमु मिन नफ्से का। फरमाया लोगों के ऐबों को बयान करने से जुबान को रोके रखो जिनके बारे में तुम जानते हो कि वो तुम्हारी जात में मौजूद हैं। यानी तुम जानते हो कि मेरी जात में वो ऐब पाया जाता है, तो वो लोगों के ऐब बयान करने से अपनी जुबान को रोको और लोगों के ऐबों को बयान करने से अपनी जुबान को महफूज रखो, अपनी जुबान की हिफाजत करो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी प्यारी तालीमात से आशना फरमा दिया और उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया, और उनकी जिंदगी के लिए मशअले राह जो उसूल हैं वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बता दिए। फरमाया दूसरों के ऐब जो है वो तलाश करने की कोशिश ना किया करो और उनके ऐब तलाश करके लोगों में बयान ना किया करो, क्योंकि इंसान जो भी अपने अंदर झांक कर सोचता है और देखता है तो उसको अपनी जिंदगी की फिल्म नजर आती है। वो जब अपने अंदर झांक कर देखता है तो उसको महसूस होता है कि कायनात में सबसे बुरा शख्स मैं ही हूँ, मुझसे बढ़कर कायनात में बुरा कोई नहीं है। मौलाना अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने इसकी बड़े प्यारे अंदाज में वजाहत फरमाई है। आप बयान करते हैं, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, ना थी अपने ऐबों की खबर, जब पड़ी अपने ऐबों पे नजर तो जहां में कोई बुरा ना रहा। तो आइए हम हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बताए गए सुनहरी उसूल जो हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें। अगर हम उन पर अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे और हमारी जिंदगियों में इनकिलाब आ जाएगा, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी और हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।